तो आपको ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना। अगर मान लीजिए आप साइंस का एग्जाम आप दे रहे हैं और आपको अच्छा से प्रिपरेशन भी करना है और मान लीजिए आपका चैप्टर कुछ छूट चुका है तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अगर मान लीजिए जो आपका आता है उसी को रिवाइज कीजिए और आपको नहीं आता तो उसको अभी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 महीना में आप साइंस का जो चैप्टर है, यूनिट है, उससे कंप्लीट आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए जितना आपसे होता है उतना ही कीजिए। और उसमें क्या है कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से पता है तो आपको ये नहीं समझना है कि जो आंसर हम नोटबुक में जो लिखे हैं वही आंसर हमको लिखना है, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए आपको साइंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपको उतना पैनिक नहीं होना है। आप सीधा ही जो आपको आता है उसके हिसाब से आप लिखते भी जाइए। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि नोटबुक में आप जो आंसर लिखे आपका वही आपका सुटेबल होता है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आपका आता है और अपने हिसाब से उसको बना भी सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं आंसर, तो उसके हिसाब से आप लिखें, लेकिन आपको उतना भी आपको डरना नहीं है कि जो आंसर है वही हमको लिखना है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए बहुत सारा चैप्टर या बहुत सारा यूनिट जो आपका साइंस का है, शायद हो सकता है आपको पता ना हो या फिर हो सकता है कि आपको मतलब इनकम्प्लीट है। तो इसमें आपको करना है क्या कि आपको पैनिक नहीं होना है, जितना भी आपसे हो सकता है उतना ही कीजिए और जो जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए और आप रिवाइज कीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका सिलेबस भी मतलब कंप्लीट नहीं है, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप सैंपल पेपर का यूज़ कर रहे हैं, आप रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका फ़ायदा नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइंस का जो एनसीईआरटी जो बुक होता है साइंस, आपको उसी को कवर करना है, क्योंकि जो भी सवाल है क्लास 10th में आपको उसी से ही आएगा। ये आपका कोई ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। जो भी सिलेबस है आपका साइंस का किताब से ही आपका आने वाला है या कुछ अंदर से ही आने वाला है। अगर मान लीजिए आप उसी एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। आपको उसी किताब से आपका सवाल भी आ जाएगा और आपको अच्छा जवाब मिल भी जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको जो भी आता है उसको ही कवर कीजिए, उसी को ही रिवाइज कीजिए। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है या कुछ यूनिट या चैप्टर आप छोड़ चुके हैं, आपको पता नहीं है, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। जो आपको आता है उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को बैलेंस कीजिए और उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो उसके बाद जो नया चैप्टर जो आपको छूट गया साइंस में, तब उसके बाद कवर कीजिए। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे कभी कभी माइंडसेट होता है कि मतलब मन नहीं मान रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि समझने का है, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, तब उसका कवर भी कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए पैनिक हो जा रहे हैं या फिर आप जो चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, अगर वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस चैप्टर को आप छोड़ दीजिए। जो चैप्टर आपको समझ में आता है उस चैप्टर को कैरी कीजिए और जो चैप्टर को समझ में नहीं आता उस चैप्टर को छोड़ दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनिट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, अगर मान लीजिए इसमें से कुछ चैप्टर या कुछ आपका लेसन आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको इसी यूनिट में आपको फंसना नहीं, आपको अगले यूनिट में आपको आ जाना है। जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ करंट, अगर मान लीजिए इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर ऐसा नहीं कि इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपको फंसना है या फिर आपको अटक जाना है, तो फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है उस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद उसमें समझिए, उससे क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा काल्म भी हो जाएगा और आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कम महसूस करेंगे। अगर मान लीजिए आप एक ही यूनिट में अगर फंसते रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफेक्ट्स ऑफ करंट, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ आपको समझ में आया है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब तक हम इफेक्ट्स ऑफ करंट का जो लेसन है, जो चैप्टर है, अगर हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके क्लास 10th बोर्ड है और आपको क्लास 10th में आपको उतना पैनिक नहीं होना है, उतना आपको घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए इफेक्ट्स ऑफ करंट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप दूसरा यूनिट में जा सकते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आपको कंप्लीट नहीं कर पा रहे या उसमें आपको डाउट्स हो रहा है, तो आप जा सकते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही यूनिट में आपको फंस जाना है, आपको सारा आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कुछ मार्क्स है, फिर इफेक्ट्स ऑफ करंट में कुछ मार्क्स है और आपका नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ मार्क्स है। मतलब आपका सिर्फ एक ही जो चैप्टर है उसमें फुल मार्क्स आपका नहीं है, सब अलग अलग चैप्टर से अलग अलग मार्क्स आपके आने वाला है। तो इसीलिए आपको सारा यूनिट को, सारा चैप्टर को आपको कवर करना है, ना कि अगर मान लीजिए एक चैप्टर में फंस चुके हैं तब उसी को कवर कीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बाकी का जो चैप्टर है उसको भी आप छोड़ देंगे, फिर आप उस मार्क्स को भी आप कैरी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में फंस जाते हैं तो उसको खाली आप नोट कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फिर अगला जो चैप्टर है उसको उस पर आप जाइए, उसको समझ में आता है तो उस पर आप रिवाइज कीजिए। और बीच में अगर आप अटक जाते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आप ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक लेने के बाद जब आपका माइंड आपका अच्छा हो जाए, आपका अच्छा फील करे, उसके बाद फिर से आप लेसन का तैयारी कीजिए, फिर से आप साइंस पढ़िए। लेकिन आपको क्या करना है कि ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है। और ऊपर से क्या है कि आपका टर्म 1 एग्जाम आपका हो चुका है, अब यह टर्म 2 का एग्जाम है, तो आपको ऐसा नहीं है कि टर्म 1 में रिजल्ट क्या होगा और टर्म 2 का रिजल्ट कैसा होगा। जो टर्म 1 में जो आप रिजल्ट
सॉरी आप जो एग्जाम दे चुके हैं उसका भूल जाइए। टर्म 2 का जो सिलेबस है उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर आप अच्छा से स्टडी मैनेजमेंट बनाइए और जो चैप्टर जो हम बताएं, जो यूनिट आपको बताए उसको कवर कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए या किसी पर आप नोट कर लीजिए, उसको बाद में उसको कैरी कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो समझ में आता है उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद जो अगर आपके पास समय बच जाता है उसके बाद जो आप समझे नहीं उसको फिर से आप री फोकस कीजिए और उसको समझिए। तो चलिए आज का वीडियोस हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।